हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखिए, आज मैं क्लास 12 का एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ इशू ऑफ शेयर के बारे में। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर होता क्या है, और ये इसके बारे में आपको मैं बता दूँ। इशू ऑफ शेयर्स एक चैप्टर है आप लोगों को क्लास 12 में, उसमें कंपनीज़ के बारे में दे रखा है कि कंपनीज़ कैसे अपना जो कैपिटल है वो कैसे अरेंज करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कैपिटल और थ्योरी तो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इशू ऑफ शेयर्स के बारे में थोड़ा समझा दूँ कि कंपनी क्या करती है। मान लो उसकी कुछ कैपिटल है, उसकी कैपिटल कुछ मान लेते हैं 2 लाख कैपिटल है उसकी। वैसे तो 2 लाख से ज़्यादा ही होती है, कैपिटल तो ज़्यादा होगी, लेकिन 2 लाख हमने एज्यूम कर लिया कि 2 लाख उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। यहाँ पे कैपिटल भी आपकी क्या होगी, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि उस कंपनी का जो शेयर है, उस कंपनी का जो अथॉरिटी है कि इतनी कैपिटल वो रख सकती है या इतनी कैपिटल तक उसके पास होनी चाहिए। तो अगर उसमें 2 लाख कैपिटल है उसके पास, ऑथराइज्ड कैपिटल, तो इसको क्या करेगी, इस अमाउंट को वो कुछ शेयर्स में डिवाइड कर लेगी। कैसे डिवाइड करेगी, मान लो एक शेयर ये रुपीज़ है, मान लो उसे 100 का एक शेयर डिवाइड करना है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देगी वो। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये 2 जीरो कैंसिल होकर 20,000 आ जाएंगे, तो 20,000 शेयर आ जाएंगे। तो मतलब उस कंपनी के पास 20,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, इसी तरह 10 भी कर सकते हो आप, यहाँ पे 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो 10 रुपीज़ का अगर शेयर होगा तो ठीक। इन शेयर्स को क्या करेगी, अपने पास रखेगी और इनमें से कुछ शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है, पब्लिक में इशू करती है। तो यहाँ पे जो शेयर्स हैं उनको इशू करेगी, सारे शेयर इशू नहीं करती है, कुछ शेयर इशू करेगी। 20,000 अगर शेयर है तो उसमें से मान लो 8,000 शेयर, मतलब इसे 51% शेयर अपने पास रखना पड़ता है, इससे इसकी जो मालिकाना हक है वो बरकरार रहे। तो इशू ऑफ शेयर, तो इसमें से मान लो 8,000 शेयर इशू कर दिया, 8,000 और 100 रुपीज़ का एक शेयर है। अब क्या करेंगे, अब पब्लिक शेयर खरीदेगी। पब्लिक शेयर क्यों खरीदेगी भाई, प्रॉफिट क्या है उनका, प्रॉफिट ये है कि ये जो शेयर होगा, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये होगी। फ्यूचर में जितना ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसमें शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और वो जिसने भी शेयर ले रखा होगा उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ही होगा। प्रॉफिट मतलब आपको क्या मिलेगा, इससे शेयर से इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड जिसको कहते हैं वो मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक क्या करती है, शेयर भी खरीदती है। तो शेयर का मतलब एक तरीके से हिस्सेदारी होगी कि कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा मुझे भी मिलेगा। तो पब्लिक क्या करेगी, खरीदेगी। ये इशू किया है और हो सकता है यहाँ पे पब्लिक क्या करे, 8,000 के 8,000 शेयर खरीद ले, है ना। और हो सकता है कि पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया हो, यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई भी होता है, जैसे कि 8,000 इशू करे गए, अब पब्लिक क्या करेगी, कम भी, पब्लिक जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे शेयर बिक जाएं, हो सकता है कम शेयर बिके, हो सकता है पूरे बिक जाएं, हो सकता है और ज़्यादा डिमांड हो जाए, 8,000 शेयर से ज़्यादा की डिमांड हो जाए। तो यहाँ पे 2 तरह के केस बनेंगे, एक अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक हो जाता है ओवर सब्सक्राइब्ड। सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है पब्लिक ने कम शेयर खरीदे, कम अप्लाई किया। मतलब हमने कहा कि भाई 8,000 शेयर खरीदने हैं, तो पब्लिक ने सिर्फ 6,000 पब्लिक की क्या आई है, एप्लीकेशन आई इनको खरीदने के लिए, इसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और मान लो पब्लिक जो भी है 8,000 से ज़्यादा आ गई, मतलब 10,000 आ गए शेयर, 10,000 खरीदने के लिए एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कुछ नहीं कर सकते हम, 8,000 है तो 6,000 आए तो 6,000 को ही इशू करेंगे, फिर 2,000 अपने पास रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके पास तो सिर्फ 8,000 हैं, 10,000 इशू ही नहीं कर सकते हम, तो क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या फिर प्रो रेटा बेस पे देंगे। प्रो रेटा एक रेशियो होता है, या फिर रिजेक्ट भी करेंगे
और प्लस में प्रो रेटा बेस पे भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ मैं। 20,000 शेयर थे, 20,000 में से पब्लिक ने 8,000 शेयर इशू किया। अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, या तो मैं 2,000 शेयर रिजेक्ट करूँगा, या फिर ऐसा करेंगे प्रो रेटा 10 और 8 का एक प्रो रेटा रेशियो बन जाएगा। 10 और 8 मतलब 4 और 5 का रेशियो बन जाएगा। तो इसका मतलब वो जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 4 शेयर दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, रिजेक्ट भी कर सकते हो, प्रो रेटा भी कर सकते हो। 10,000 में से आपने 500 या 1000 रिजेक्ट कर दिए और 9,000 बचे तो 9,000 और 8 का प्रो रेटा बना लेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी क्या होती है, आपको इशू ऑफ शेयर की कहानी है। अभी हमें इनकी जर्नल एंट्री सीखनी पड़ेगी, ये सारे केसेस आएंगे। और कभी कभी इसी में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस भी आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जब मैं पैसे मंगाऊंगा तो पैसे कितने प्रकार से मंगाऊंगा वो भी बता दूँ। यहाँ पे जब अमाउंट आप मंगाओगे 2 तरीके से मंगाओगे। एक होता है लमसम अमाउंट। लमसम का मतलब होता है एक बार में ही पैसा मंगा लेना, एक बार में ही पैसा मंगा लेना। ठीक है, एक बार में आपने क्या किया, पैसा मांग लिया या मंगा लिया। लेकिन एक दूसरा भी है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, कंपनी कई इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है इशू ऑफ शेयर के। पहले तो चलो एप्लीकेशन का पैसा होता है, एप्लीकेशन का मतलब भाई एप्लीकेशन जब खरीदोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर दूसरा अलॉटमेंट का पैसा, तीसरा फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से पैसा मंगाती है कंपनी, तो इंस्टॉलमेंट मेथड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आए, इन्हीं को मैं आगे और बताता हूँ। अब देखो शेयर इशू कितने टाइप से होते हैं। शेयर जब इशू होंगे, शेयर इशू एक होता है एट पार और एक होता है प्रीमियम। पार का मतलब है फेस वैल्यू, 10 रुपए का शेयर है 10 का ही बेच रहे हो आप। ठीक है, और प्रीमियम का मतलब होता है ज़्यादा का बेचना, 10 का शेयर है प्रीमियम पे बेच रहे हो। तो ये 2 तरह के केस हैं। डिस्काउंट वाला भी होता था लेकिन अब ये 2013 एक्ट से हटा दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको इनकी जर्नल एंट्री बता दूँ। पहली जर्नल एंट्री होगी व्हेन एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे आप। एप्लीकेशन मनी का मतलब है जब पब्लिक को शेयर इशू करे जाएंगे तो एक एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस दिया जाता है कि लो इसे भर के लाओ, ये इतने रुपए का है। तो एप्लीकेशन जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये पहली जनरल एंट्री है, क्वेश्चन में सभी में होगी व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। फिर उसके बाद सेकंड जनरल एंट्री क्या होती है, जो अमाउंट होता है इस अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर किया जाए तो जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये 2 एंट्री तो होनी है। अब मान लो ये वो लमसम वाला भी होता तो भी ये 2 एंट्री ही होंगी। लमसम में क्या आ जाता है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आ जाता है शेयर। ठीक है,
थर्ड एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे पैसा इंस्टॉलमेंट में जब मंगाओगे उसके बाद आप अलॉट करोगे, तो अलॉटमेंट ड्यू किया जाता है। तो अलॉटमेंट ड्यू, जब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हो गई आपके अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। उसके बाद फोर्थ एंट्री, अलॉटमेंट जब ड्यू कर लोगे तो अलॉटमेंट रिसीव भी करना पड़ेगा। अलॉटमेंट रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करोगे तो उसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ये एंट्री समझ आई आपको। पहले एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर करोगे शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में। फिर उसके बाद ड्यू की एंट्री होती है, ड्यू करोगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसी तरीके से ना फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की भी एंट्री होगी। फिफ्थ एंट्री अगर मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री करूँ, अब यहाँ पे इसके बाद कॉल सेम ऐसी एंट्री होती रहेंगी। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी जब ड्यू करोगे तो उसकी जनरल एंट्री जैसे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हुई थी बिल्कुल ऐसे ही होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद सिक्स एंट्री में फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करोगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करोगे। जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करोगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, और ऐसे अगर फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल को भी ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा जब पहले एंट्री होगी उसमें आप रिसीव करोगे फिर ट्रांसफर करोगे, बाकी सारी एंट्रीज में पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मान लो यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम को क्या करते हैं, प्रीमियम किसी के साथ भी ले सकते हो, ज़्यादातर अलॉटमेंट के साथ होता है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम से जनरल एंट्री आ जाती है, वो तो बाद में कर लेंगे, पहले आपको ये समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। अब इसी में शेयर इशू कर लो आप। मान लो आपने कितने 10,000 शेयर इशू करे थे, तो 10,000 शेयर कितने का था। अब यहाँ पे अगर 10,000 अब सिर्फ लमसम में अमाउंट मंगा रहे तो 10,000 इंटू 100 1 लाख, 1 लाख ये सब दिया होगा। पहले आप जनरल एंट्री नोट कीजिए।